भारत में चार धाम का यात्रा करना हिंदू धर्म में मोक्ष का कार्य माना जाता है। हमारे पुराणों और ग्रंथों के अनुसार इन चार धाम में स्वयं ईश्वर का वास है, ये माना जाता है। यहाँ श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत मिलन होता है। देश भर में इन धामों का मान्यता है। चार धाम की ये स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उद्देश्य था उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम चारों दिशाओं में स्थित इस धामों की यात्रा कर मनुष्य भारत की संस्कृति विरासतों को जाने और समझे। इस चार धाम में से भारत के उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और भारत की पश्चिम में द्वारिका धाम स्थित है। तो आज हम भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। बद्रीनाथ, जिसे आठवां वैकुंठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड की चंबोली जिले में अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर कभी बेर या बद्री की बेशुमार झाड़ियाँ थी, इसीलिए इसे बद्री वन भी कहा जाता है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के स्रोत भी है। शंकराचार्य के समय से ही इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। व्यास मुनि का जन्म भी बद्रीपन में हुआ, यही उनका आश्रम भी था, इसलिए वेद व्यास को बादरायण भी कहा जाता है। इसी आधार पर मुख्य मंदिर का नाम भी बद्रीनाथ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकानंदा की इस तट पर भगवान शंकर और माता पार्वती का वास था। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण पर जा रहे थे, तो यहीं इसी शिला पर उन्हें एक बालक रोता हुआ मिला। माता पार्वती ने बहुत स्नेह के साथ उसे अपनी गोदी पे उठा लिया और ले जाकर अपनी गुफा पर बैठा दिया। शंकर भगवान और माता पार्वती स्नान करने चले गए। जब वो लौट कर आए तब गुफा के अंदर से एक आवाज आई, मैं नारायण हूँ और मेरी मन को इस स्थान भा गया है। भोलेनाथ, आप और माता पार्वती अगर आज्ञा दे तो मैं यही वास करना चाहता हूँ। और तभी से इस स्थान भगवान नारायण का धाम बन गया। अलकानंदा की तट पर यही शिला साक्षी है उन महान क्षण की, जब भगवान विष्णु ने पहली बार भोलेनाथ और माता पार्वती को शिशु के रूप में दर्शन दिए थे। भारतीय संतों और महात्माओं ने उत्तराखंड की इस धरती को देवता और प्रकृति का मिलन स्थान माना है। कहा जाता है कि आदि युग में नर और नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कलि युग में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति का सूत्र पिरोए। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद चीन ने भारत पर आक्रमण किया तथा बद्रीनाथ को नष्ट भ्रष्ट कर वहां स्थापित विष्णु मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्रम में उन प्रतिमा को उस कुंड से निकालकर गरुड़ गुफा में स्थापित कर दिया। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने यहाँ मंदिर निर्माण कराए। उस मंदिर पर इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने सोने की शिखर चढ़ाए। तभी से ये तीर्थ भावात्मक का आधार बना। दक्षिण में केरल के नकुंदरी पाद नामक ब्राह्मण इस मूर्ति को छू सकते हैं तथा जगन्नाथपुरी के तांबे के कड़े बद्रीनाथ में चढ़ाए बिना भारत की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा और धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ का विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। इसकी स्थापना सतयुग में हुई। बद्रीनाथ में नर और नारायण नामक दो पर्वत शिखर है। इनके बीच पठारिया स्थल पर यहाँ का मुख्य मंदिर स्थित है। मंदिर के पृष्ठभूमि में ऊंची नीलकंठ की चोटी बर्फ से ढकी हुई दृष्टिगोचर होती है। बद्रीनाथ विष्णु का धाम है। मंदिर अलकानंदी की दाहिने की तट पर स्थित है। पत्थरों से बने मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है, जिसके ऊपर 3 स्वर्ण कलश चमकते रहते हैं। मंदिर नारायण पर्वत की तटहटी पर अवस्थित है। इसका रंगीन बाहरी द्वार सिंह द्वार कहलाता है। इसकी सुंदरता और भव्यता देखने की योग्य है। मुख्य मंदिर के 2 भाग है। प्रथम भाग में गरुड़, हनुमान और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे मंदिर स्थापित है। ये मंदिर प्रांगण की अंदर ही चारों ओर स्थित है।
दूसरे भाग में श्री बद्रीनारायण अर्थात विष्णु जी की काले पत्थर से निर्मित चतुर्भुजी प्रतिमा है। इनके मस्तक पर एक बड़ा हीरा चढ़ा हुआ है। इनकी अगल बगल में नर नारायण, कुबेर, उद्धव एवं नारद की मूर्तियां स्थापित है। बद्रीनारायण धाम के पास देखने के लिए अन्य स्थान भी मौजूद है। इनमें व्यास गुम्फा, अलकानंदा नदी और कुछ प्रमुख स्थल है। बद्रीनाथ धाम के कवाट जाड़े में बंद हो जाता है और गर्मियों में खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस धाम के दर्शन करते हैं उसे सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप भी इस स्थान पर गए हैं तो अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।